हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि जो हमारे फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स हैं उनकी डेरिवेशन किस तरह से हुई। तो याद कीजिएगा कि dx की वैल्यू जो है वो और कुछ नहीं है, वो आपके इस dv का कंपोनेंट है, x कंपोनेंट। और dv का जो y कंपोनेंट है वो आप किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके y जो है dy से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर जब आप इनका इंटीग्रल लेंगे देन यू विल गेट द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ये पाई वी स्क्वेयर अपॉन टी, दैट इज़ डेल्टा। वो डेल्टा याद कीजिएगा, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा हमारे फेज़ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये फेज़ डिफरेंस किस पाथ डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग आया था? डी के कोरस्पॉन्डिंग आया था। तो ये जो डी है इसको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? डी आपका लैम्डा बाय टू भी हो सकता है। अगर डी आपका लैम्डा बाय टू है, इट मीन्स कि हमने एक तो ले लिया था जो सेंट्रल हमारे पास फ्रैक्शनल जोन था, और दूसरा हमने ले लिया बी प्लस में लैम्डा बाय टू। तो इन दोनों फ्रैक्शनल हाफ पीरियड्स के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो कितने का था? लैम्डा बाय टू का था। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू का था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फेज डिफरेंस डेल्टा जो है निकाल लेंगे। अब देखिएगा कि ये जो हमारे फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स हैं इनकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से भी आ जाता है, गिव द करैक्टरिस्टिक ऑफ फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स। तो कोशिश कीजिए इसको पैराग्राफ में ना लिख के अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में भी थोड़ी आसानी होती है, और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। एक ही पॉइंट को आप 2 या 3 बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके जो है फ्रैक्शनल जो है इंटीग्रल्स थे। तो दीज आर द फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स। और अब हम जो है ना करैक्टरिस्टिक्स जो है स्टडी करना चाह रहे हैं फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स की। तो जो पहली करैक्टरिस्टिक है हमारी फ्रैक्शनल इंटीग्रल की, द टू इंटीग्रल रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। और इस वी की जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास दो निकल आए थे। एक तो आपके पास था वी एक्स, एक आपके पास वी वाई था। तो वी एक्स को आपने क्या नाम दे दिया था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वी वाई को रिप्रेजेंट कर दिया आपने वर्टिकल कंपोनेंट। और इन्हीं को जो है हम फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आप हमने मैथमेटिकल ड्राइव किया था उसी को हम यहाँ पर थ्योरेटिकली मेंशन कर रहे हैं कि द टू इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वी हमारा याद कीजिएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एच स्क्वेयर ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाय क्या था? ए बी इंटू में लैम्डा। तो इससे रिप्रेजेंट हमने इसको किया था। लास्ट लेक्चर को अगर आप देखें तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर हमें एम्पलीट्यूड का पता चल चुका तो एम्पलीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी का भी पता चल जाएगा। तो फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स को हमने ग्राफिकली तो ड्रॉ किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट का भी इजली पता कर लेंगे। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी को यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई पी से। और प्रोपोर्शनलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिमूव करने के लिए आप जानते हैं कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। और अगर आपके पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से निकलता है? एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। याद कीजिएगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है और अगर इस पोजीशन वेक्टर का हमें एम्पलीट्यूड देना है तो एम्पलीट्यूड को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्स था, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा वाई था। और जो हमारी इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, पहले एम्पलीट्यूड का पता किया है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया, तो इंटेंसिटी का पता हमें फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स दे देते हैं। तो ये एक आपकी करैक्टरिस्टिक हो चुकी है। दूसरा देखिएगा, फॉर होल वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज एक्स इज इक्वल टू। तो अब देखिए, होल वेव फ्रंट यानी कि अगर लास्ट लेक्चर से हम पता करें कि हमारा होल वेव फ्रंट क्या आया था,
तो होल वेव फ्रंट आपका जो है स्पाइरल जब हमने बनाया था तो याद कीजिएगा कुछ इस तरह से हमारा जो है ना स्पाइरल बन गया था, ये हमारे कोरोनो स्पाइरल बन गए थे। तो इसका जो है टोटल अगर हम पता करना चाह रहे हैं वेव फ्रंट का, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो है अपर हाफ का, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बन रहा है और जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बन रहा है, हमें पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा। तो पूरा ग्राफ अगर हम देखेंगे तो हम ज़ीरो से कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो अगर हमें हाफ ग्राफ देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 करना पड़ेगा। तो टोटल ग्राफ जो है अगर हम देखेंगे एक्स कंपोनेंट, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक हम इसको मूव करवाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू याद कीजिएगा, कोस ऑफ डेल्टा डीवी था। और अगर हमारे पास जो है इसका ये एक्स कंपोनेंट है, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी अगर हम लेकर चल रहे हैं तो वी विल फाइंड आउट द होल वेव फ्रंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर द होल वेव फ्रंट हमें पता चल जाएगी। और इसको जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/2, हाफ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो एक जो है हमारी फ्रैक्शनल इंटीग्रल की करेक्टरिस्टिक ये हो गई, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग for the whole wavefront you will get the x component half and y component half। अब देखिए x component half और y component half होने का मतलब क्या है, ये आपकी x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी। तो यहाँ पर ये जो आपका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, कि ये ज़ीरो से इन्फिनिटी जो है, एक तो आपके पास हो जाएगा जो है स्टार्टिंग पॉइंट, एक हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ जो हमारे पास रहेंगी वो रहेगी हाफ और हाफ। देखिए एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो ये आपके पास ये वाले पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, तो वैल्यू इनकी हाफ और हाफ ही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड हाफ और हाफ ही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू रहेगी एक्स की माइनस हाफ हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। ये जो दो आपके स्पायरल हैं, कोरोनो स्पायरल्स जो हम दिखा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, हाफ और हाफ वेव फ्रंट को इंडिकेट जो कर रहे हैं, ये आपस में जो है मिरर इमेज हैं एक तरह दूसरे की। तो फोर्थ पॉइंट को आप कुछ इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर हाफ एंड हाफ, एंड फॉर लोअर हाफ ऑफ द स्पाइरल द कोऑर्डिनेट्स आर माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। तो यहाँ पर अपर कोऑर्डिनेट्स के लिए अपर जो आपके पास रिजल्ट आ रहा था वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड का, तो उसको आप हाफ और हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास किसकी बात हो रही है, ओरिजिन पॉइंट की हो रही है। तो माइनस हाफ और ये हाफ और हाफ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा करेक्टरिस्टिक पता करने के लिए या तो आप क्या करते हैं, फाइनल वैल्यूज़ निकालते हैं या फिर आप इनिशियल वैल्यूज़ निकालते हैं। तो फाइनल वैल्यूज़ तो हम निकाल चुके हैं, अब इनिशियल वैल्यूज़ पे आ जाइए। अगर हमने एम्पलीट्यूड जो है उसको ज़ीरो पुट कर दिया, तो v की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो पुट कर दी तो हमारी x की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और हमारी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रल में पुट करें तो इंटीग्रल में रिज़ल्ट हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी जब हम रखेंगे तो रिज़ल्ट हमारा एक्स और वाई का क्या हो चुका होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर द स्पाइरल पासिस थ्रू ओरिजिन से पास करते हैं, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑल्सो। अब सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ कि जितना स्पाइरल आपका ऊपर बनेगा उतना ही कोरोनो स्पाइरल नीचे बनेगा। जिस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इसी तरह से आपका नीचे की तरफ भी आपकी फिगर बनने वाली है। दिस इज़ द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शनल जो आपके पास इंटीग्रल्स है। सिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाइए। सिक्स प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किस तरह से आपका कोरोनो स्पाइरल जो है कर्व बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। तो आप जानते हैं अगर किसी भी कर्व की हमें पता लगाना हो कि एंगल कितने का बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये टेंजेंट जो है आपका जो एंगल बनाती है वो आपका स्लोप कहलाता है।
तो हमारा कोरोनल स्पाइरल जो है कुछ इस तरह से मूव करता जा रहा है। तो हर पॉइंट जो है कितने का कर्व ले जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, वो हमें पता चल जाएगा कि इस कोरोनल स्पाइरल के ऊपर एक पॉइंट लीजिए और ये जो एंगल है ये आपका फाई हो जाएगा। तो टेंजेंट फाई अगर हमें पता चल जाए तो हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पर हमारा कोरोनल स्पाइरल जो है या कहाँ पर हमारे एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं उसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एट एनी पॉइंट ऑन द स्पाइरल टेंजेंट टू कर्व मेक एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। तो हमने टेंजेंट फाई निकाल लिया है। तो टेंजेंट फाई किस तरह से निकलेगा? अब ये जो आपके पास कंपोनेंट है ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, इसको आप डी एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये कंपोनेंट आपके पास वाई कंपोनेंट हो गया, इसको आप डी वाई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। वाई की वैल्यू हमें पता है, हमें डी एक्स की वैल्यू भी पता है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा ये रही हमारी डी एक्स की वैल्यू कोस पाई बाय 2 वी स्क्वेयर डी वी, ये रही डी वाई की वैल्यू। तो यहाँ से ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब देखिए ये साइन है ये कोसाइन है तो ये भी तो टेंजेंट हो जाएगा। तो टेंजेंट पाई वी स्क्वेयर अपॉन 2 हो जाएगा। और आप देखिए पाई बाय 2 इंटू वी स्क्वेयर जो है ये और कुछ नहीं था, ये हमारा डेल्टा था। यानी कि आपका फेज डिफरेंस था और ये फेज डिफरेंस किस पाथ डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग था, डी के कोरस्पॉन्डिंग था। और डी कैसे पता चलेगा डी कितना है? डी डिपेंड्स कि आप जो है फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स वहाँ पर कितने ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं। तो हमें पता है अगर यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्डा बाय 2 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाय 2 की इक्वल हो जाएगी। तो डी से हमें डेल्टा मिल जाएगा और डेल्टा की वैल्यू हमारी पाई बाय 2 वी स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है हमारी फ्रैक्शनल जो है इंटीग्रल्स की। एट वी इज इक्वल टू ज़ीरो कीजिए, वी को पुट ज़ीरो, वी अगर ज़ीरो हो गया तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखिए वी की वैल्यू ज़ीरो होते ही हमारे पास एक चीज़ और भी आ गई थी, एक्स भी ज़ीरो हो गया था, वाई भी ज़ीरो हो गया था। इट मीन्स हम कोरोनो स्पायरल्स की या फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स के कौन से वाले पॉइंट की बात कर रही हैं, यहाँ वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है कोरोनो स्पाइरल जो है एक बार थोड़ा सा पैरेलल चलता है अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद वो कर्व लेना स्टार्ट करता है, स्पाइरल्स बनाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम इसको जो है मान लीजिए कि वी बहुत स्मॉल है, वी अगर बहुत स्मॉल है तो लगभग फाइव भी आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की ये बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसको कोरोनल स्पाइरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें इसका छोटे से एलिमेंट का जो है ये लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ और कुछ नहीं है, इसको हम डी वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमारा जो डी वी है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वेयर प्लस में डी वाई का स्क्वेयर। तो कोरोनल स्पाइरल के छोटे छोटे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, you can easily find out with the help of dx and dy। और dx और dy की वैल्यू आप जानते हैं, ये रही हमारे dx की वैल्यू, ये रही dy की वैल्यू। इनका स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और हमें पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर की। और अगर आप इसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा हम देखना चाह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो एंगल के साथ किस तरह से वेरी हो रहा है, या एम्पलीट्यूड जब वेरी कर रहा है तो एंगल के साथ किस तरह से वो टर्न हो रहा है। इट मीन्स कि हम इस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये आपके एक्स एक्सिस के साथ किस तरह से जो है एंगल बनाते जाएंगे, किस तरह से बेंड होते जाएंगे। इट मीन्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो डी है वो किस तरह से एंगल के साथ मूव कर रहा है, वेरिएशन ऑफ डी वी विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो यहाँ पर हमें पता है कि फाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, ये फाई है, दैट इज़ पाई बाय 2 वी का स्क्वेयर। तो पाई बाय 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो जो फाई है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, वो वी के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए
डी फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो यहाँ पर वी स्क्वेयर था, वी स्क्वेयर का टू आपका आ जाएगा आगे, तो ये टू वी हो जाएगा और डी वी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डी वी अपॉन डी फाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका टू से टू तो टू कैंसिल हो चुका, तो ये आ जाएगा इधर और ये आपकी टर्म इधर मूव कर जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ये स्पाइरल शेप ही क्यों बनती है, क्योंकि डी वी का वेरिएशन डी फाई के साथ कुछ इस तरह से है कि ये वी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो आपका ये जो वेरिएशन है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसको कुछ इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं हम अपने लास्ट रिजल्ट को, कि डी वी अपॉन डी फाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई भी था, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो वी के ही रहेगा। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज एट वी टेंड्स टू इन्फिनिटी। सोचिए इन्फिनिटी पुट कर दिया, वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पर कर्व जो है आपका एंड हो जाएगा। तो अब याद कीजिएगा, जब कोरोनो स्पाइरल हम बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये जो आपका कर्व बन रहा है इसका रेडियस कुछ ज़्यादा ही है, उसके बाद ये कर्व का जो रेडियस है वो आपका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसको कंक्लूड आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे जैसे v की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे वैसे हमारी ये जो रेडियस है कोरोनो स्पाइरल की वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। या फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके जो कर्व बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स की, द कर्व ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स द रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे यहाँ पर v की वैल्यू ये है, उसके बाद v की वैल्यू आपकी यहाँ तक आ गई, फिर v की वैल्यू आप यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो जिस तरह से आपका जो है मैग्नीट्यूड बढ़ता, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू v की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स हैं उससे जो हमें मिल रहा है ग्राफ, उसका जो रेडियस है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। तो इस तरह से देखिएगा हम टोटल लगभग जो है ना 8 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। तो पहले आप डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर डेफिनेशन का पॉइंट दे सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, उन्हीं को आप फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर फ्रैक्शनल इंटीग्रल पता चल गया तो एम्पलीट्यूड पता चल गया, तो एम्पलीट्यूड पता चल गया तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो इंटेंसिटी पता चल जाएगी। उसके बाद देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ और हाफ रहेगी, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपके एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स भी नेगेटिव वाई भी कंपोनेंट नेगेटिव, तो माइनस हाफ और माइनस हाफ। तो एक बार इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए और दूसरी बार बता दीजिए कि जो लोअर पार्ट है उसमें माइनस हाफ हो जाएंगे एक्स और वाई कंपोनेंट, और जो अपर हाफ है उसमें पॉजिटिव हाफ। ओरिजिन को बता दीजिए कब मिलेगा, जब इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर आपको ओरिजिन मिल जाएगा। ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ग्राफ मिल रहे हैं, वो सिमेट्रिक हैं। तो जैसा ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा उसके बिल्कुल अपोजिट ग्राफ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। उसके बाद वेरिएशन देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से बेंडिंग होगी हमारे फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स की, तो बेंडिंग के लिए हमें निकालना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद देखना चाह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी करेगा, तो एम्पलीट्यूड के लिए डी वी की वैल्यू चाहिए, तो डी वी की वैल्यू हमारे डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर से निकल जाएगी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो एंगल के साथ कितना ट्विस्ट कर रहा है, कितना बेंड हो रहा है, तो ये रिज़ल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल 8 करेक्टरिस्टिक्स से आप फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।